हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे विच नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वी शुड ज्वाइन। एक आदमी को किस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारी रिसर्च के बाद ये देखा गया है किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर ये 6 पॉइंट्स अगर हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें आप बहुत जल्दी और बहुत कम समय में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों कि उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस भी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, हम लोग बातें करते हैं रॉयल्टी इनकम की, कि जो इनकम हमें मिलेगी हमारे बाद हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगी, फिर उससे अगली पीढ़ी को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कंपनी की जो हिस्ट्री है, जो उसका बैकग्राउंड है, वो इतना मजबूत होना चाहिए जिससे कि हम उस कंपनी पे उतना भरोसा कर सकें। और वो भरोसा आता है मेनली 2 बातों से। सबसे पहला, उसने आज तक क्या क्या किया है। दूसरा, उस कंपनी ने अपना खुद का कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसका खुद का टर्नओवर कितना है, उसने इस देश के लिए, इन लोगों के लिए, जितने लोगों ने उनको ज्वाइन किया उसके लिए क्या क्या किया है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ते हैं तो उस कंपनी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कंपनी आपके लिए भी कुछ कर सकती है लॉन्ग टर्म तक, जो हम सोचते हैं। ऐसा एक सर्वे में बताया जाता है कि हर साल इस पूरे वर्ल्ड में 50,000 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आती हैं और अगले 5 साल के अंदर अंदर बंद हो जाती हैं। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि उनकी अपनी मजबूती उतनी नहीं होती है, जिस वजह से वो खुद ही जल्दी से टूट जाते हैं और उतना स्टेबल नहीं हो पाते। और जो खुद ही स्टेबल नहीं हो पा रहा है दोस्तों, वो आपको क्या स्टेबिलिटी देगा। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि किस कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। तो आप जब भी किसी कंपनी से जुड़ें तो उसके बेस को हमेशा ठोक बजा के पहले चेक करें कि उसकी हिस्ट्री और उसका बैकग्राउंड क्या है। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों, वो कंपनी आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला होता है ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग्स हमें नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। अगर हमें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं मिल रही है तो हम उस बिजनेस को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दूसरा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि आज की डेट में सारे के सारे काम ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन लोग प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और ऑनलाइन ही फिर डिलीवरी होती है। तो अगर वो कंपनी आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो वो उतनी बड़ी कंपनी नहीं है और आने वाले समय में आप परेशानियां फेस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों, वो जो कंपनी है वो आपको जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सचेंज करने का, या बदले में अगर उस प्रोडक्ट में कोई कमी है तो क्या वो उसको वापस लेने को तैयार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि वैसे ऐसा होता नहीं है अक्सर कि कोई प्रोडक्ट्स वगैरह ख़राब निकलें, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो गारंटी है वो उस कंपनी की होती है। अगर उस प्रोडक्ट में कुछ भी कमी है तो उस कंपनी के अंदर इतना होना चाहिए, वो फैसिलिटी उसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने बिजनेस होल्डर्स को देनी चाहिए, ताकि वो किसी को भी खुले होकर बोल सकें कि अगर इस प्रोडक्ट में कोई भी कमी आती है तो आप इसे हमें वापस दे सकते हैं। सेकंड थिंग आती है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी बिजनेस को करते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्या है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, या तो इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत कम हो, दूसरा या कम से कम उसकी जो ज्वाइनिंग है वो फ्री हो, ताकि आप जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपनी पसंद के कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकें। सेकंड, आप अपनी ट्रैवलिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खर्च कर सकें, आप अपनी एजुकेशन में थोड़ा बहुत खर्च कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट होता है दोस्तों
कि वो जो कंपनी है वो बहुत अच्छा हो अगर वो डेली कंज्यूमर आइटम्स को बनाती है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में रोज कार नहीं खरीदता है। अगर आप कार खरीदते भी है तो आप इसको नोटिस करके देखिए कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में कितनी बार कारें खरीदता है। आपको पता चलेगा ज्यादा से ज्यादा एक या दो। कोई व्यक्ति अगर घर खरीदता है तो पूरी जिंदगी में एक या दो बार खरीदता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति साबुन कितनी बार खरीदता है? दोस्तों, पैदा होने से मरने तक वो व्यक्ति लगभग हर हफ्ते साबुन खरीदता है। इसी तरह कपड़े खरीदता है, शैम्पू खरीदता है, तेल खरीदता है, खाने के लिए किचन में जितना भी सामान इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें खरीदता है। तो जो डेली कंज्यूमर आइटम्स होती हैं वो हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है। कार एक गरीब आदमी शायद उसको ना खरीदे, एक अमीर आदमी ही खरीदे, लेकिन तेल, साबुन और नमक एक झुग्गी में रहने वाला भी खरीदता है और एक जो महलों में रहता है वो भी खरीदता है। तो डेली कंज्यूमर आइटम्स वाले प्रोडक्ट्स हों तो ये बहुत अच्छा रहता है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक ऐसी चीज होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति पब्लिसिटी तो करता नहीं है। अगर ना तो टीवी पे ऐड आती हैं, ना न्यूज़पेपर्स में ऐड आती हैं, ना कोई वैसे पब्लिसिटी होती है। इसमें मेन जो पब्लिसिटी होती है वो होती है वर्ड ऑफ माउथ। जो कोई व्यक्ति उसको इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करने के बाद अगर उस प्रोडक्ट से संतुष्ट होता है तो वो आगे लोगों को उसे खुद अपनी मर्जी से बताता है कि आप इस वाले तेल को, इस वाले साबुन को इस्तेमाल कीजिए। इसको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका पेट सही रहेगा वो तेल इस्तेमाल करने से। तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है और वो तभी हो पाती है अगर प्रोडक्ट में दम है। तो दोस्तों, जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आप जुड़े उसके प्रोडक्ट्स में दम होना चाहिए, क्वालिटी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट होता है दोस्तों, प्रोडक्ट जो होता है उसका प्राइस क्या है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी आती हैं जिनके प्रोडक्ट्स का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो उसमें परेशानी ये होती है कि प्रोडक्ट हाई होने की वजह से उसे मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग जल्दी से खरीद ही नहीं पाते हैं। सिर्फ अपर लेवल के जो लोग होते हैं वही ले पाते हैं, क्योंकि उन लोगों की ऑलरेडी उतनी इनकम होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्कोप ज़्यादा हो बिजनेस का, आप उस बिजनेस को किसी के साथ भी शेयर कर सकें, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल सबके लिए वो बिजनेस खुला हो, सब लोग उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें, तो बहुत ज़रूरी है कि उसका जो प्राइस है प्रोडक्ट्स का वो मार्केट से कंपेरेबल हो, इक्वल हो, या थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। अगर कोई साबुन मार्केट के अंदर 30 रुपए का मिलता है तो यहाँ तक चल जाएगा कि उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है साबुन का वो 35 रुपए तक भी चलेगा, 40 तक भी चलेगा। पर पता चला जो साबुन का प्राइस है वो 100 रुपए है या 150 रुपए है और मार्केट में आम आदमी 30 या 35 रुपए का साबुन खरीदता है। तो ये प्राइस में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से कई बार समस्या होती है और आप उतना प्रोडक्ट्स को ना कंज्यूम कर पाते हैं खुद भी, ना दूसरे लोगों को प्रमोट कर पाते हैं। और यही प्रॉब्लम आपके ग्रुप के अंदर भी होती है, वो बार बार आपसे कंप्लेन करते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। तो प्राइस कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, इस पर आप खास ध्यान दें दोस्तों। और लास्ट पॉइंट है, जब भी आप किसी बिजनेस के साथ जुड़ें तो उसके अंदर जो बिजनेस का जो ग्रुप होता है, जो सपोर्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपकी अप्लायंस हैं या जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो लोग डेडिकेटेड होकर काम करें और आपकी हेल्प करने को तैयार हों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसी का एक पार्ट है कि आप उस काम को शुरू में पार्ट टाइम कर सकें। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए जब तक एक सॉलिड इनकम किसी जगह से नहीं आ रही है तो वो अपने मेन जॉब या मेन बिजनेस को नहीं छोड़ सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ें तो आप उसके अंदर पार्ट टाइम काम कर सकें। वैसे तो हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह पे ऐसा होता है कि वो पार्ट टाइम सिर्फ कहने के लिए होता है लेकिन आप उसे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें ना तो उतना सपोर्ट होता है और ना ही उतनी अवेलेबिलिटी होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ें उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पार्ट टाइम कर सकें। तो फ्रेंड्स, इन 6 के 6 पॉइंट्स को आप हमेशा ध्यान दें। कंपनी की हिस्ट्री क्या है,
उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, प्रोडक्ट्स कौन से हैं, डेली कंज्यूमर आइटम्स हैं या नहीं है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, आप उसे पार्ट टाइम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, प्लस फैसिलिटीज़ जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी वो क्या क्या हैं, और वो ज़रूरी है कि उसमें ख़ास तौर से ऑनलाइन वाली जो फैसिलिटी है उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये कोरोना काल ख़ास तौर से आया है, इसके बाद मैक्सिमम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।